वंदे मातरम पर राजा भैया की दो टूक। वंदे मातरम का अपमान अब बर्दाश्त नहीं। देशद्रोही लोगों की होगी पहचान। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर एक बार राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति का मुद्दा गर्मा गया है और इसी पर अब बड़ा बयान दिया है कुंडा से निर्दलीय विधायक और जन सत्ता दल लोकतंत्र के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने। वंदे मातरम गीत को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और मीडिया से बात करते हुए राजा भैया ने कहा है कि वंदे मातरम बजने पर चुप रहने वाले या खड़ा ना होने वाले लोगों की अब पहचान की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ सुनिए कि क्या कुछ कहा है राजा भैया ने, जिसके बाद अब विपक्षियों की नींद उड़ चुकी है कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां इस वंदे मातरम को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं और राजनीति कर रही हैं। उन्हें करारा जवाब दिया गया है राजा भैया के द्वारा। पहले आप बयान सुनिए। पूरे भारत में विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब सत्र आरंभ होता है तो राष्ट्रगीत होता है। ये वंदे मातरम की व्यापकता है और हम राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का, दोनों का सम्मान करते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होना चाहिए। हमारी देश की जनता ये हमसे अपेक्षा करती है और ये हृदय में सबके सम्मान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राष्ट्रगीत में कुछ लोगों के मुंह भी सिल जाते हैं और इतना भी सम्मान नहीं देते हैं कि वो राष्ट्रगीत के समय खड़े हो जाएं। ये बातें आपत्तिजनक हैं और ये हमने सदन में भी कहा, आपके सामने भी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है राष्ट्रगीत में, वंदे मातरम में, जो उनको आपत्तिजनक लगती है या कुछ लोग क्यों इसको नहीं गाते हैं। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था कि ये राष्ट्रगीत बनाया जाए। संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था, तो इस पे निष्कर्ष निकले इस चर्चा में, यही कामना है। राजा भैया का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सच है कि वंदे मातरम बजने पर कई लोग चुप रहते हैं, कई तो इसके लिए खड़े भी नहीं होते। इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, जनता ही फैसला करेगी। जो लोग वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जहां एक तरफ राजा भैया ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसे लोगों को लेकर जनता ही फैसला करेगी। जो लोग वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं वो लोग वोट के लायक भी नहीं है। आपके लिए बता दें कि जब से राजा भैया ने ये बयान दिया है, अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार राजा भैया के बयान को लेकर अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स दे रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर लगातार जनता राजा भैया के इस बयान का समर्थन कर रही है और कह रही है कि जो कुछ भी राजा भैया के द्वारा कहा गया है वो एकदम सही है। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो वंदे मातरम गीत का अपमान करते हैं और ना ही तो जब ये गीत बजता है तो तब खड़े भी नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ देखिए राजा भैया का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर काफी ज्यादा तेज बहस चल रही है। कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद की मजबूती बता रहे हैं तो विपक्षी दल इसे विभाजनकारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए जहां एक तरफ राजा भैया का ये बयान जिस पर लगातार समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं, कई यूजर्स तो ये तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म और भारत माता की जय बोलने वालों को ही जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, तो वहीं आलोचक इसे सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश बता रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वंदे मातरम को लेकर इस तरीके से किसी ने बयान दिया हो। इससे पहले भी कई एनडीए के नेता समर्थन में बयान के हैं और कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ही ये गीत गाया जा रहा है, तो अब जाकर आखिरकार क्यों परेशानी कुछ विपक्षी पार्टियों को की जा रही है। जब भी सदन में या लोकसभा में इस तरीके की कार्रवाई शुरू की जाती है तब भी ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। और आपके लिए बता दें कि सवाल उठाने वालों में कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का भी बयान सामने आया है,
जिसमें नंद किशोर गुज्जर भी शामिल है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के और तमाम नेता। हम लोग वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, यही है आज का मतलब निष्कर्ष। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, बोलती है और बोलती रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बोलने के कारण आज कांग्रेस को भी बोलना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी को भी बोलना पड़ रहा है, सबको वंदे मातरम बोलना पड़ रहा है, मंदिर जाना पड़ रहा है, अपने को हिंदू बताना पड़ रहा है, अन्यथा तुष्टिगण की राजनीति में ये अंधे हो गए थे। देखिए, वो तो इनका चेहरा साफ हो गया है। मुझे लगा था शुरू में समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करेगी, वंदे मातरम के साथ खड़ी होगी, लेकिन उनके एक सदस्य ने जिस तरह से वंदे मातरम को कंट्रोवर्शियल बताया, इससे एक जो भारतीय है जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, वो जो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहते थे और जिन्होंने भारत माता को डायन कहा, तो ये इनका चेहरा सामने आया। पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा है और आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ का जो नौजवान खासतौर से और जो राष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। लेकिन बहुत दुखद है कि उन्होंने आज इसका विरोध किया है। तो देखिए, बीजेपी लगातार वंदे मातरम गीत पर सवाल उठाने वाले और व्यक्तिगत या फिर तमाम सवाल उठाने वाले लोगों के ऊपर हमलावर है और ये पहली बार नहीं है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अभी तक देखना अहम रहेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने और नेता इस पूरे यानी कि पूरे मामले पर बयानबाजी करेंगे। और आज बीजेपी के नेताओं की आपने राय सुनी कि किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े किए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वंदे मातरम का अपमान कर रही है, किस तरीके से उनके नेता खड़े नहीं हो रहे हैं राष्ट्रगीत के बजने पर। और इसी तरीके से बहस कई दिनों से ये सदन में जारी है जो अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब देखना अहम रहेगा कि पार्टियां इन पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आगे आकर कहेंगी। पर अभी तक तो बीजेपी और तमाम जो नेता हैं, यानी कि कुछ नेता निकल कर आ रहे हैं जो कि वंदे मातरम का समर्थन कर रहे हैं और इस पर अपने तर्क भी पेश कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। पूरे भारत में विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब सत्र आरंभ होता है तो राष्ट्रगीत होता है। ये वंदे मातरम की व्यापकता है और हम राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का, दोनों का सम्मान करते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होना चाहिए। हमारी देश की जनता ये हमसे अपेक्षा करती है और ये हृदय में सबके सम्मान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राष्ट्रगीत में कुछ लोगों के मुंह भी सिल जाते हैं और इतना भी सम्मान नहीं देते हैं कि वो राष्ट्रगीत के समय खड़े हो जाएं। ये बातें आपत्तिजनक हैं और ये हमने सदन में भी कहा, आपके सामने भी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है राष्ट्रगीत में, वंदे मातरम में, जो उनको आपत्तिजनक लगती है या कुछ लोग क्यों इसको नहीं गाते हैं। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था कि ये राष्ट्रगीत बनाया जाए। संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था। तो इस पे निष्कर्ष निकले इस चर्चा में, यही कामना है।